हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 कन्या राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस, नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, गुड, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा टाइम है। ओके, आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रखिए, अपने गुरुओं पर यकीन रखिए, जिस किसी भी रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हैं। ओके, उस रिलीजन के जो भी आपके हैं, गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, भगवान जी, या किसी और जो भी आपके कुल देवी कुल देवता गुरु हैं, कोई भी हैं, उन पर यकीन रखो कि यस आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी, 100% मिलेगी। ओके, ये मैं आपको लिख कर देती हूँ, लेकिन आपका फुल ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, चैलेंज से घबराना नहीं है, सामना करो। ओके, पीसफुल रहना आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कहूँगी कि रहेगी इस टाइम में। अगर आप चीज़ों को बहुत ही शांति के साथ हैंडल करोगे, बैलेंस में रहोगे, ऊपर वाले पर यकीन रखोगे, खुद पर यकीन रखोगे, ओके, तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस के दरवाजे जो हैं खुलेंगे ही खुलेंगे, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, साथ ही अगेन कि आपको स्पिरिचुअल होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना। ठीक है, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोई भी मतलब मेडिटेशन नहीं करते हो, कोई पूजा पाठ नहीं करते, किसी भी तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस या रिचुअल आप नहीं करते हो, देन नो इशू। लेकिन आपको एक होता है ना कि अंदर से आपको यकीन है कि हाँ कोई तो एनर्जी है इस विश्व में जो इस संसार को चलाती है, उसके हाथ में सब कुछ है और वो मेरे लिए अच्छा करेगी। ओके, एक इनविजिबल एनर्जी तो है, जो भी है, अगर आप इतना भी मानते हो ना तो भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, इसके अलावा अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन रखना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, तब आपके लिए चीज़ों को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके साथ है। वैसे तो आप लोग रहोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, पेशेंस है आपके अंदर, लेकिन लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, गुस्सा दिलाने की आपको कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको सिचुएशन को बहुत ही मतलब कि सब्र के साथ, ठंडे दिमाग से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई किसी से भी मिलना चाहते हो, बहुत टाइम से किसी दोस्त से नहीं मिले हो, रिलेटिव से नहीं मिले हो, दैन ये टाइम अच्छा है। आपका मिलना जो है दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से मिलोगे जुलोगे। ओके, और कोई बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है आपकी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो किसी जॉब वगैरह का,
ठीक है, कोई एग्रीमेंट साइन करना, मे बी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो जहाँ आपको साइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि कोई डील फाइनल हो रही है आपकी। अगर आप घर खरीद रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं मिल रहा या कुछ है, तो अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। सो बी पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव हो सकते हो ना उतने पॉजिटिव हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। सेकेंडली, कोई भी नेगेटिव थॉट को, बैरियर्स को याद मत करो, ना उन्हें अपने दिमाग में आने दो, जगह ही मत दो नेगेटिविटी को। ठीक है, माना कि आ जाती हैं, कंफ्यूज भी आप थोड़े से रहोगे पैसे के मामले में, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको फाइनेंसिस के रिगार्डिंग जो है बेनिफिट होगा। पैसे के मामले में ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, जॉब में आएंगी, बिजनेस में आएंगी, फ़ायदा भी होगा। और कोई डील कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि हो सकता है आप कोई बिजनेस डील साइन करो, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करो, और मे बी शादी करो, वहाँ आप के मतलब कि कुछ साइन वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो ये कुछ ना कुछ है। या आप किसी के लिए कुछ मतलब कि गवाही वगैरह दे रहे हो किसी जगह पर, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यस, पेपर साइन करना, कुछ डील्स फाइनल होना। ओके, ये थर्ड ऑप्शन लास्ट वाला तो थोड़ा कम ही है आपके खुद के ही, क्योंकि बेनिफिट की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो बेनिफिशियल चीज़ के लिए आपके कोई जो है चीज़ें साइन होंगी, आप लोगों से मिलोगे जुलोगे, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिसीजन सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, एनालाइज करना चीज़ों को, देन आप डिसीजन लेना। ओके, अगर कोई चीज़ खरीद भी रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ कर खरीदना कि आपके लिए वो कितनी यूज़फुल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है कि आप पैसों को लेकर भी थोड़े से देखो कंफ्यूज रहोगे कि खर्च करूं नहीं करूं, कितनी सेविंग करनी है, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है ख़रीदना या नहीं है। इस तरह का भी आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट रहेगा। एक जगलिंग वाला फेस है किन्हीं दो चॉइसेस को लेकर। इसके अलावा आप में से कुछ लोग देखो जॉब कर रहे हैं, शायद आप जॉब स्विच करना चाहते हो, चेंज करना चाहो अपने काम को, एक ये भी पॉसिबिलिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कुछ भी आप कर रहे हो ना, देन बहुत केयरफुली जो है एनालाइज करना, देखना, समझना चीज़ों को, सिचुएशन को, देन आप जो है डिसीजन लेना। इसके अलावा आपको ये पता होगा इस टाइम में कि कहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करना है, कहाँ अपने इमोशंस का यूज़ करना है, कहाँ अपने पैसों का यूज़ करना है, कहाँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना है। ओके, इसीलिए आप एक मतलब कि चीज़ों को अट्रैक्ट करना ना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो अपनी पावर्स का सही यूज़ करना। इसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, मतलब चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में देखो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब आ रहा है, मतलब कि यश, सुख, समृद्धि, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बैलेंस में रहकर अगर काम करोगे, इमोशंस को बैलेंस रखोगे, जैसे कि मैंने कहा दिल और दिमाग के बीच में संतुलन रख के अगर काम करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत अच्छे से काम करेंगी। साथ ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है, देन आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट की तरह काम करेगी चीज़, क्योंकि उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हैं, शांत स्वभाव के हैं, उनके लिए ये अट्रैक्ट करना ये टाइम में एक कहूँ तो एक अच्छा टाइम आपके लिए ये 10 डेज़ का। कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहोगे, अच्छा आप थोड़ा इजीली कर पाओगे अट्रैक्ट, रादर देन अदर डेज। ओके, वो चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही एक डिवाइन टाइमिंग है, एक डिवाइन से आपका कनेक्शन भी है कि यस, एक होता है ना कि कहते हैं ना हम, जैसे 24 घंटे में सरस्वती आपकी ज़ुबान पर विद्यमान रहती है, इससे हमें अच्छा बोलना चाहिए अपने रिगार्डिंग भी और दूसरों के लिए भी। ओके, तो वही चीज़ आपके साथ भी होगी कि हाँ, आपने मांगी कोई चीज़ या इमेजिन भी की ना, आपके सामने तुरंत आ गई। आपने किसी के बारे में सोचा, उसकी कॉल आपके पास आ गई। इस तरह की चीज़ें यहाँ आपके लिए होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जैसे मैंने कहा फाइनेंसिस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप अच्छा रिलेशन अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यस,
आप कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग विजुअलाइज करो, टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो करो, कोशिश ज़रूर करनी है। ओके, बिना कोशिश करे आप ये मत बोलना कि बैठे बिठाए चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, अगर मुझे कुछ अट्रैक्ट करना है देन मुझे कोशिश भी करनी पड़ेगी ना। बिना कोशिश करे मैं सोचूं कि हाँ घर के दरवाजे पे बेल बजेगी और मेरे सामने कोई कॉल लेटर लेके खड़ा होगा, ठीक है, या मेरे लिए प्रपोज़ल आ जाएगा शादी का, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना कहीं तो मुझे एफ़र्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज़ की मैं थोड़ी सी उम्मीद रख सकती हूँ कि हाँ मैंने ये जो है बीज बोया है तभी तो वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा। उस तरह से मतलब कि मैं आपसे कहूँगी कि आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स करना, उन एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा एंड जल्दी मिलने के भी बहुत अच्छे यहाँ पर चांसेस हैं आपके लिए। ओके, और लोग आपको थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बहुत शांति से उन्हें हैंडल करना है एंड आप कर लोगे। ओके, परमात्मा आपको वो शक्ति देंगे। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज्ड लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, आपको अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी पड़ेगी। पैसे के मामले में यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई लग्जरी चीज़ ख़रीदना चाहते हो, मान लो कोई ड्रेस ख़रीदनी है, कार, बाइक, कोई भी लग्जरी चीज़ें ख़रीदनी हैं तो वो आप बाद में ख़रीद सकते हो। आपको अपना ये देखना चाहिए कि सबसे पहले आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल भरना, डेली का अपना खाना पीना खाना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप घर बाय करना चाहते हो तो आपको घर के लिए पैसे रखे हैं तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि यस मुझे घर पहले परचेज़ करना है, रादर दैन कि आप उसकी डेकोरेशन एंड इंटीरियर के बारे में ज़्यादा सोचो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है कि बाकी लग्जरीज़ वगैरह आप कर लोगे लेकिन जो मेन काम है उस पर आप पहले फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल ग्रोथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम। ओके, तो आपके यहाँ पर सैलरी बढ़ सकती है, आप में से कुछ लोगों की मे बी आपकी प्रमोशन हो जाए, ये चांसेस हैं यहाँ पर, एंड इट विल इंक्रीज फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर फाइनेंसिस। तो यस, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप बिजनेस में हो तो आपके पास ज़्यादा अच्छे जो हैं क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए, बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी अबंडेंस as something you already have in present moment and that is what you will experience in future. okay, अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आए, अच्छी चीज़ें आए, तो जैसे कि मैंने कहा ही आपसे, बिकॉज आपका देखो टाइम बहुत अच्छा है, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो। ओके, फील करो, अच्छा बोलो उसके बारे में, सेल्फ टॉक कर सकते हो, मिरर में देख कर सकते हो चीज़ें, और साथ ही ये देखो कि यस वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ओके, जॉब अट्रैक्ट करनी है तो विजुअलाइज करो, सोचो कि यस आपको वो जॉब ऑलरेडी मिल गई है, आप उस ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो, किस पोस्ट पे कर रहे हो, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, कैसा आपको फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जो है फील करनी है, विजुअलाइज करनी है, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेजेंट मोमेंट में मतलब कि उसे फील करो और फिर आप देखोगे कि भविष्य में भी वो चीज़ आपको जो है मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, प्लीज़ बताइए महादेव जी। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ कन्या राशि के लिए, आदि शक्ति एम्प्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई सोलमेट है, लाइफ पार्टनर है या लव पार्टनर है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो कोई भी डिसीजन अगर आपको इम्पोर्टेंट लेना है देन आप उनसे डिस्कस ज़रूर करना, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है तो वो उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे। ओके, और आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे आपके आगे बढ़ने में। तो यह शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखनी है। इसके अलावा
लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव जी के प्रति जो है समर्पित हो जाइए। उनकी जो भी आपको भक्ति पूजा अर्चना जिस भी तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से करो, ट्रस्ट रखो। ओके, अगर आप देखो किसी और रिलीजन के हो तो आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अपने आप जो भी है आपके गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हो ईश्वर को, या जो भी गुरु हैं अगर आपके, आपको उन पर फुल ट्रस्ट रखना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है और अपने आप को बैलेंस में रख के, अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के देन आप काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, और आपको उनके प्रति समर्पित कैसे होना है, आपको ईमानदार रहना है, प्योर रहना है। ओके, प्योरिटी ऑफ हार्ट आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके अंदर अहंकार भरा है, जेलसी है, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी या दिल में होंगी तो आप किसी भी उसके रिलीजन के हो, जो भी हो, समर्पण नहीं है आपका ईश्वर के प्रति। क्योंकि कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि आप दूसरों का बुरा करो, दूसरों को हर्ट करो। ठीक है, आपको एक अच्छे इंसान बनना है, यह हर रिलीजन का एक कहूँ तो मेन थीम है, मेन चीज़ है, और वो आपको फॉलो करना है। बी अ गुड पर्सन। ओके, देन आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। साथ ही आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन वगैरह आप ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ की जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी लाइफ की, अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, नेचर से अगर आप लोग कनेक्ट रहोगे तो। ओके, और जब आप योगा करोगे तो आपके अंदर एक पोटेंशियल आएगी, एक ताकत आएगी जो आपका जो है फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, मतलब यह है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, फिज़िकल ग्रोथ भी होगी और मेंटल ग्रोथ भी होगी। आपका दिमाग खुलेगा, सही डिसीजन ले पाओगे, फिज़िक आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ओके, हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड जो है निवास करता है। कहते हैं ना, दोनों चीज़ें एक मतलब कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, माइंड एंड बॉडी कम्प्लीटली कनेक्टेड है। अगर आप दिमाग से नेगेटिव हो तो उसका असर आपकी फ़िज़िक पे होगा, और अगर आप बीमार हो गए हो तो उसका असर आपकी मेंटल कंडीशन पे होता है। तो दोनों का एक बैलेंस बन जाएगा अगर आप योगा करते हो, और जो भी प्राणायाम वगैरह आप करना चाहते हो वो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।